नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास शुरू करने से पहले सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो सबसे बेस्ट क्लास होगी इस 14th चैप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें हम शुरू करेंगे अर्धचालक डायोड के बारे में, और इसके बाद हम लोग इसमें अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, जिसे हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग भी कहते हैं, तो इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इसमें हम एलईडी के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में सोलर सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम फोटो डायोड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अर्धचालक डायोड क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने पीएन जंक्शन के बारे में बताया था। तो जो पीएन संधि होता है वही अर्धचालक डायोड भी होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पीएन संधि को ही अर्धचालक डायोड कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डायोड। डायोड का अर्थ होता है जैसे डाई प्लस ओड, दोनों मिलकर बनेगा डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई का मतलब होता है दो, और इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से पीएन जंक्शन में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन पीएन जो डायोड होता है वह दो प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनता है। और आप जानते हैं अर्धचालक का मतलब होता है कंट्रोल करना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हम अर्धचालक डायोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम सीखेंगे डायोड की अभिनत, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि डायोड को हम दो तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पीएन संधि को इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और एक तरीका और है पीएन संधि को प्रदर्शित करने का। जब भी आप लोगों को किसी परिपथ में किसी डायोड को दिखाना हो तो आप इस तरह से एक सिंबल बनाएंगे, वो डायोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दिशा तो जिधर रहेगी वहाँ पर तीर के निशान के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे डायोड की अभिनति। तो डायोड की अभिनति का क्या अर्थ है, इसमें समझेंगे। डायोड की अभिनति का मतलब होता है कि डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ओर जा रहे हैं, यही होता है अभिनति। यहाँ देखेंगे जब पीएन संधि को किसी विद्युत वाहक स्रोत जैसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इसे डायोड की अभिनति कहते हैं। अभिनति दो प्रकार की होती है, अग्र अभिनति, या इसको हम इंग्लिश में अग्र दिशिक बायसिंग यानी फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, और पश्चिम अभिनत या उत्क्रम दिशिक बायसिंग, इंग्लिश में इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि अग्र दिशिक बायसिंग क्या होती है। देखिए अग्र दिशिक बायसिंग के लिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में आपको समझना है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड के यानी डायोड के पी क्षेत्र को इसके बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और एन क्षेत्र जो निगेटिव होता है इसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम अग्रदिशिक बायसिंग कहते हैं। बहुत आसान है समझना। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना ही क्या कहलाता है, अग्रदिशिक बायसिंग। इसमें होता क्या है आप समझेंगे। जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायसिंग कहते हैं। अग्रदिशिक बायसिंग में प्रारंभ में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, फिर निवोल्टता पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। संधि पर परिणामी विभव VB माइनस V के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को दिखाया गया है
एक ग्राफ। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिख रहा है। जो धारा प्रवाहित होती है वो पहले क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। और जैसे ही जब यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर, इस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं और इधर कोटर जो होते हैं वो इधर जाने लगते हैं, जिससे जो ये हमारा अवक्षय परत होता है वो कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है, और इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। अब जब एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो तेज़ी से इसके इलेक्ट्रॉन्स और कोटर में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी चालक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और जैसे ही यह क्रिया पूरी होती है, यह निवोल्टता पर पूरी होगी, और इसमें धारा का मान क्या होगा, परिपथ में एकाएक बढ़ जाएगा। यही होता है हमारा अग्रदिशिक बायसिंग। ठीक है, समझ में आ गया। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना है कि जर्मेनियम के लिए जो निवोल्टता होती है वो होती है 0.02 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए निवोल्टता 0.7 वोल्ट होती है। यानी सिलिकॉन को थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब उसमें धारा का मान तेज़ी से बढ़ेगा। आगे समझते हैं पश्च दिशिक बायसिंग, यानी जिसे हम पश्च अभिनत या उत्क्रम बायसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक अग्र अभिनत का यह उल्टा है। जब डायोड के पी क्षेत्र को, यानी इसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम पश्च अभिनति या उत्क्रम बायसिंग कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव को नेगेटिव से और यहाँ नेगेटिव यानी एन क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। तो यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, पश्च दिशिक बायसिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इसे पश्च अभिनत या उत्क्रम बायसिंग कहते हैं। उत्क्रम अभिनत में परिपथ में अत्यधिक सूक्ष्म धारा बहती है, बहुत कम धारा बहती है, 10⁻⁻6 या 10⁻⁻19 एम्पियर के बराबर बहुत कम प्रवाहित होती है, जो कि अल्पसंख्यक वाहकों के द्वारा उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, देखिए अल्पसंख्यक एन क्षेत्र में कोटर होंगे, क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव की संख्या कम होती है और पॉजिटिव यानी पी क्षेत्र में निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और इसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर धारा बहुत सूक्ष्म बहती है। उत्क्रम अभिनति में विरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, इसलिए धारा कम हो जाती है, जिसमें VB+V हो जाता है, जिससे विसरण धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है। विभव का मान बढ़ाते जाने पर एक ऐसी वोल्टता जिस पर परिपथ में धारा के मान में तेजी से वृद्धि हो जाए उसे भंजक वोल्टता कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर जब इसमें बहुत सूक्ष्म धारा बहती है तो ये ऐसा क्यों तेज़ी से हो जाता है। देखिए इसमें रीज़न एक है। रीज़न ये है कि जब हम इसमें एन क्षेत्र को निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव क्षेत्र के जो बहुसंख्यक कोटर होते हैं, कोटर यानी पॉजिटिव जो होता है वो माइनस की ओर जाने लगता है, और ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो प्लस की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, माइनस। तो इसमें क्या होगा कि अल्पसंख्यक जो कोटर हैं वो इधर जाएंगे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों के द्वारा विपरीत धारा जा रही है ना, तो इससे क्या होगा कि यह जो आपका अवक्षय परत है वो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है, और जो टूटेगा नहीं तो इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अब संख्या नहीं बढ़ेगी तो धारा का मान बिल्कुल कम ही हो जाएगा ना। ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या होता है, पहले फैलने लगता है, लेकिन एक ऐसी वोल्टता आएगी
जब हम वोल्टता बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी वोल्टता आएगी कि यह जो हमारा अक्षय परत होता है इसका सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। और जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटेगा, इस डायोड के अंदर पुनः क्या होगा, धारा का मान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों आवेशवाहकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इसमें तेजी से धारा के मान में वृद्धि होगी। यह क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स दूसरे साइड जा रहे हैं और कोटर दूसरे साइड जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, इस तरह से ग्राफ गया है नीचे की ओर, पहले धीरे धीरे बढ़ा हुआ है एकदम सूक्ष्म, उसके बाद एकाएक तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, यानी पश्च अभिनति में क्या होता है, भंजक वोल्टता पर धारा का मान बढ़ता है। अब ये जो भंजक वोल्टता होती है वह भी दो प्रकार की होती है। आइए सीखते हैं क्या है। एक है हमारा एवलांश भंजन और एक है जेनर भंजन। घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक्स दूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता देना है हमें कि यहाँ पर जो हमारा ये बायसिंग है, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, ठीक है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बेहद ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मिलेगा एवलांश भंजन। एवलांश भंजन क्या होता है इसको समझते हैं। एवलांश भंजन में क्या होता है, जब पीएन संधि में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर तीव्र वेग से चलकर संधि के समीप सहसंयोजक बंध को तोड़ते हैं तो अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अतः धारा का मान बढ़ जाता है। यही होता है हमारा एवलांश भंजन। देखिए जब हम वोल्टता को बढ़ाते हैं तो जो हरासी क्षेत्र में उपस्थित सहसंयोजक बंध वो टूटेंगे, और अल्पसंख्यक जब बढ़ेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, एवलांश भंजन। ठीक है, भंजन का मतलब होता है तोड़ना। अब इसमें क्या होता है, जेनर भंजन। जेनर भंजन क्या है, भंजन का मतलब तोड़ना ही है, तो यहाँ पर जेनर का क्या मतलब होगा, तो जेनर भंजन में पीएन संधि बनाते समय जब डोपिंग की मात्रा अधिक कर दी जाती है तो कम वोल्टता पर भी सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और धारा का मान बढ़ जाता है। ये होता है हमारा जेनर भंजन। देखिए डोपिंग का मतलब होता है जैसे जब हम अशुद्धि मिला रहे होते हैं उसी समय अगर डोपिंग हम ज़्यादा कर देंगे तो जो अक्षय परत होता है, ठीक है, ये जो आप लोगों को बताया गया है इस प्रकार से बीच में क्या होता है, अक्षय परत होता है ना, ऐसे ये क्या होता है, डोपिंग ज़्यादा होने से ये पहले से ही क्या होता है, बहुत पतला हो जाएगा। जब पतला रहेगा तो कम वोल्टता पर ही इसके सहसंयोजक बंध टूटेंगे और धारा का मान बढ़ जाएगा। चलिए आगे हम समझ सकते हैं डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। यह भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर समझेंगे। ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिष्टकारी के रूप में प्रयोग बहुत आसान होगा, समझ जाएंगे, घबराएं बिल्कुल नहीं। टॉपिक को शुरू करने दीजिए। ठीक है, देखिए विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ये सभी को पता है। एक क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा को आपको पता है कि हम इस तरह से ऐसे भेजते हैं। और जो दिष्ट धारा होती है वह एक ही दिशा में होती है, जैसे यहाँ इसमें फिक्स होता है, पॉजिटिव इधर होगा और निगेटिव इधर होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है, इसमें फिक्स नहीं होता है दिशा की धारा। तो आपको ये बातें अच्छे से लर्न करनी चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो घरों में बिजली आती है, और दिष्ट धारा का अर्थ है जो घरों में पेंसिल सेल या बैटरी जिसमें पॉजिटिव निगेटिव फिक्स होते हैं, वो दिष्ट धारा होती है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं दिष्टकारी होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, ऐसा उपकरण जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है उसे
दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस पर आप देखेंगे दृष्टि लिखा है, दिष्टकारी आप बोलेंगे। ये क्या होगा? दिष्टकारी कहते हैं, यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। घरों में स्टेबलाइजर लगा होता है ना जगह जगह उपकरणों में, जैसे आप लोगों ने टीवी चलाते वक्त देखा होगा कि पहले स्टेबलाइजर में करंट आता है, फिर वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें क्या होता है? डायोड लगा होता है। तो सबसे पहले डीसी, अब देखिए रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले समझेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब देखेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को ही दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित कर पाए उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। हमने पहले भी बताया कि हम डायोड पढ़ रहे हैं, तो डायोड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो करंट आएगा वो अर्ध तरंग दिष्टकारी में बदलेगा। कैसे बदलेंगे? इसे हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा करते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से इस फिगर को आपको समझना है। ठीक है, इस फिगर में एक बनाया गया है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है भाई? ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में एक क्या होता है? प्राइमरी कॉइल होता है और एक क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल, है ना। दो प्रकार के कॉइल होते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है निवेशी वोल्टता। हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर एसी वोल्टेज लगाते हैं इस प्रकार से। ये क्या है? एसी वोल्टेज को हम निवेश करते हैं। ठीक है, निवेश करने पर यहाँ पर होता क्या है समझेंगे। सबसे पहले जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धाराएं चलती हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा एक बार पॉजिटिव होगी और एक साइड में क्या होगी? निगेटिव होगी। तो यहाँ पर कुंडली का यह सिरा जिस समय पॉजिटिव होगा उस समय यह क्या होगा? निगेटिव होगा, और जब यह पॉजिटिव है उसी समय द्वितीय कुंडली में प्रेरण के कारण निगेटिव आ जाएगा, और यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। जब ये निगेटिव रहेगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब समझना कि जब ये निगेटिव है उस समय यहाँ पर देखिए ये डायोड लगाया गया है, एक डायोड लगाया गया है, और यह डायोड क्या होगा? अब इस माइनस सिरे से जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड में क्या है? पॉजिटिव। और आप जानते हैं जब पी सिरा निगेटिव यानी पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ जाएगा, और निगेटिव यानी एन क्षेत्र जो होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो ऐसे को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे समय में जो हमारा ये डायोड होगा, ये डायोड ये फॉरवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? सॉरी, फॉरवर्ड नहीं रहेगा बल्कि पश्चिम दिशिक रहेगा। ठीक है, डायोड जो हमारा है वो रिवर्स बायसिंग में होगा। क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में होगा। तो ऐसे में धारा हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज बहुत तीव्र गति से चल रहा होता है। ठीक अगले ही क्षण जो ये सिरा है वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, और ये सिरा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और उस समय तब ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तब जो डायोड है वो हमारा क्या होगा? प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जुड़ेगा। तो ऐसे समय में ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, और फॉरवर्ड में क्या होता है? धारा हमें मिलती है, और ये धारा आगे की ओर इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पर लगा है एक RL। ये क्या है? RL लगा है। RL को हम कहते हैं लोड प्रतिरोध। क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, समझ गए होंगे फिगर के बारे में। अब आप देखिएगा, इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गया है कि यहाँ पर एक चक्र में जो हमारा डायोड होगा वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और एक में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग।
जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो धारा मिलेगी, यानी यहाँ पर धारा मिल गई। जब रिवर्स बायसिंग में होगा तो यहाँ पर हमें धारा नहीं मिलेगी। और फिर नेक्स्ट में जब अगले चक्र में पॉजिटिव होगा ये, तो फिर से हमें धारा मिल जाएगी, और फिर नेक्स्ट में क्या होगा, हमें धारा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपको आधे आधे चक्र में धारा मिल रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसलिए हम इसे आधे चक्र के लिए मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। दोस्तों क्रिया विधि समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझना। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरूर रिवाइंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे इसके क्रिया विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने नोट्स बना दिया गया, आप इसे अच्छे से समझ लें। जब डायोड का पी सिरा धनात्मक तथा एन सिरा ऋणात्मक होता है तो डायोड अग्र अभिनत होता है, ये हमने बताया, तथा इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत जब डायोड पी सिरा ऋणात्मक तथा एन सिरा धनात्मक होता है तो डायोड पश्च अभिनत होता है, इससे धारा नहीं मिलती है। ठीक है, यानी आधे चक्र में मिलेगा, आधे में नहीं मिलेगा। रचना में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रचना में हमने फिगर को बताया और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। पीएन तरंग दृष्टिकारी परिपथ में सबसे पहले प्रारंभिक तथा द्वितीय कुंडली होते हैं। प्राथमिक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा लगा देते हैं जिसमें निवेशी वोल्टेज रहता है। तृतीय कुंडली में सी से पीएन अर्धचालक डायोड तथा डायोड से एक प्रतिरोधी आरएल यानी लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक यही प्रक्रिया होगी अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होगा, सिंपल सा है कि इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर हम एसी वोल्टेज लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो डायोड मिलाए जाएंगे, एक डायोड D1 होगा और एक डायोड क्या होगा, D2 होगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि एक डायोड एक बार फॉरवर्ड होगा, जैसे ही जब ये रिवर्स होगा तो इधर से धारा मिलेगी। ठीक है, एक चक्र में डायोड D1 धारा देगा और एक चक्र में डायोड D2 धारा देगा। ठीक है, और एकदम सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर भी RL लोड प्रतिरोध लगा देंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो लोड प्रतिरोध द्वितीय कुंडली में पहले यहाँ पर बीच में था, अब ये क्या होगा, बीच में लगाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निर्गत वोल्टेज यहाँ से होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे, यहाँ पर एक चक्र में यहाँ से धारा मिली, यहाँ से नहीं मिली। ठीक है, यहाँ से धारा मिली, यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जो डायोड D2 होगा वो निचले के लिए फॉरवर्ड रहेगा, तो यहाँ धारा मिली, यहाँ पर धारा नहीं मिली और यहाँ पर धारा मिल गई, फिर यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ पर मिल गया। और देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम यहाँ पर देखें, इसमें भी धारा मिल रही है, 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 तो कम्प्लीटली हमें पूर्ण रूप से धारा मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। बहुत आसान है, सिंपल है, पहले की तरह है। इसमें हमें देखना है कि 81 पॉइंट हमें फिर भी पूरा धारा नहीं मिल पाता है, 100% जितना हम निवेश करेंगे उसका हमें केवल 81.6% ही धारा मिलेगा। बाकी की जो धाराएं हैं वो आप सोचेंगे कि क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, किसमें, प्रतिरोध के रूप में, और साथ में ऊष्मा के रूप में जो ट्रांसफार्मर होता है वो गर्म होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संपूर्ण भाग का दृश्यकरण कर दे, उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कह सकते हैं। ठीक है, रचना यहाँ पर आपको दिया है, दो डायोड लगे होंगे, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली होगा, सब कुछ एकदम पहले जैसा है। क्रिया विधि आप समझ सकते हैं पढ़ के, यहाँ पर देखिए हम पढ़कर बता रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम चक्र के लिए जब डायोड D1 तथा D1 का P सिरा धनात्मक तथा N सिरा ऋणात्मक होता है तो D1
अग्र अभिनत होने के कारण अपने भीतर से धारा जाने देता है। इसी क्षण D2 उत्क्रम अभिनत होने के कारण अपने भीतर से धारा नहीं जाने देता है। और नेक्स्ट क्रम में दूसरे चक्र में यहाँ पर समझेंगे, दूसरे आधे चक्र में D1 क्या होता है, उत्क्रम अभिनत हो जाता है। यहाँ पर उत्क्रम अभिनत हो जाएगा और उससे धारा नहीं मिलेगी, फिर D2 अग्र अभिनत होगा तो उसमें से धारा मिल जाएगी। तो बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से इसे देखें, पहले की तरह समझें। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा फोटो डायोड। क्या है फोटो डायोड? फोटो डायोड मतलब आप समझ सकते हैं एक ऐसा डायोड जो फोटो यानी प्रकाश पर निर्भर हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फोटो डायोड का मतलब एक तरह से सोलर सेल है। क्या है? सोलर सेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पीएन संधि होता है, पीएन डायोड होगा। इसका जो पी क्षेत्र होता है, यह वाला क्षेत्र बहुत पतला बनाया जाता है और एन क्षेत्र चौड़ा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े रहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, अवक्षय परत। इसमें क्यों इसे पी को पतला बनाया जाता है? जब प्रकाश किरण डायोड पर पड़ती है तो पी क्षेत्र के अधिक पतला होने के कारण बहुत पतला बनाया जाता है, उसे पार करके अवक्षय परत पर पड़ती है और उनमें उपस्थित सहसंयोजक बंध को तोड़ देती है जब तेज आवृत्ति की प्रकाश पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ने से परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता है और चाहे बैटरी हो या फिर टेलीविज़न हो, कोई भी उपकरण हो, हम उससे चला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा LED। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम डोपिंग की मात्रा पहले से ही ज़्यादा रखते हैं और ये अवक्षय परत जो होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, और इसको हम हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे। क्या रखेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे। फॉरवर्ड रखते हैं। LED वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज हमारे घरों में LED का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड में पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत बना देते हैं और इसमें अवक्षय परत अधिक पतला होता है क्योंकि इनमें डोपिंग की मात्रा अधिक कर दी जाती है। जब ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन को तथा धन सिरा कोटरों को प्रतिकर्षित करता है तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगते हैं और उसी समय अवक्षय परत से टकराकर एक ऊर्जा मुक्त होती है जो हमें दृश्य प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जैसे जो LED बल्ब्स होते हैं ना, उसमें इस तरह से, जैसे कोई LED बल्ब है तो इसके भीतर इस तरह से डायोड लगे होते हैं। ऐसे डायोड लगा होता है और इसमें अवक्षय परत यहाँ बीच में क्या होता है, पतला लगा रहता है। ये पतला होने के कारण जब इसे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रखते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो होगा इधर जाएगा और निगेटिव जो होगा इधर जाएगा। प्रतिकर्षित करेंगे ना माइनस माइनस को, प्लस प्लस को, और ये अवक्षय परत से टकराते हैं। जब यहाँ पर टकराता है तो तेज़ी से टकराने के कारण एक ऐसी ऊर्जा निकलती है, विकिरण निकलता है जो हमें दृश्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं LED को। और अगले टॉपिक में हम आप लोगों से बात करेंगे कंप्यूटर की। ठीक है, अंकक इलेक्ट्रॉनिकी, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर समझना इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर में हम बात करेंगे चिप की, ठीक है, USB की, और साथ में जो IC वगैरह होते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे और बाइनरी तथा डेसिमल के भी बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए यही क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।